नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो किसी राजनीतिक बहस के लिए नहीं बल्कि हिमाचल के हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की चिंता को आवाज़ देने के लिए है। आज सवाल ये नहीं कि केंद्र और राज्य के बीच में कौन सही है। सवाल ये है कि वर्तमान सैलरी, पेंशन और साथ ही भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के बाद एक शब्द बार बार सुनने को मिल रहा है, RDG खत्म। इट मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म। तो चलिए बिना घुमाए फिरे सीधे सरल भाषा में समझते हैं कि मामला क्या है। कर्मचारी के लिए RDG का मतलब क्या था। साथियों, राजस्व घाटा ग्रांट कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट नहीं था। RDG का मतलब समय पर वेतन और समय पर पेंशन, DA एरियर, मेडिकल रिवर्समेंट, दफ्तरों का रोज़मर्रा खर्च। हिमाचल जैसे राज्य में जहां उद्योग कम है, टैक्स कम आता है, लेकिन कर्मचारी और पेंशनर्स ज़्यादा हैं, वहां RDG सैलरी पेंशन की बैकबोन थी। अब RDG की स्थिति क्या है, तो सच्चाई साफ सुन लीजिए। केंद्रीय बजट 2026-27 में 16वें वित्त आयोग के अनुसार हिमाचल को राजस्व घाटा ग्रांट अब 0 रुपये मिलेगी। पहले यह हज़ारों करोड़ रुपए मिलते थे और अब ये पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ये कोई अफवाह नहीं, ये बजट डॉक्यूमेंट का तथ्य है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि पहले के अनुदान के आंकड़े क्या थे। पिछले वित्त आयोग यानी 15वें वित्त आयोग के दौरान हिमाचल को RDG मिला करता था। जैसे 2021-22 में लगभग 10,000 करोड़, 22-23 में 9,000 करोड़, 23-24 में 8,000 करोड़, 24-25 में लगभग 6,000 करोड़ और 25-26 में 3,257 करोड़ का अनुमान रहा। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ग्रांट धीरे धीरे घटते हुए इस वित्त वर्ष पूरी तरह समाप्त हो गई। हिमाचल सरकार की प्रतिक्रिया इस पर क्या आई, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने और राज्य सरकार ने कहा कि यह निर्णय हिमाचल के लिए बहुत बड़ा झटका है और इससे राज्य को लगभग 40 से 50 हज़ार करोड़ का नुकसान हो सकता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बार केंद्रीय बजट और 16वें वित्त आयोग के हिस्से पर जो बयान दिया है, वह राजस्व घाटा ग्रांट के बारे में साधारण मीडिया रिपोर्टों से थोड़ा अलग है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय कर डेवोल्यूशन हिस्सा बड़ा है, यानी 15वें वित्त आयोग के 0.83% से 16वें वित्त आयोग के तहत 0.914% तक किया गया है। इसी वजह से राज्य को 2025-26 के बजट अनुमान में 11,561.66 करोड़ से बढ़कर लगभग 13,949 करोड़ मिलने का अनुमान है। इसी आंकड़े को कुछ लोग लगभग 13,000 करोड़ तक RDG के रूप में बता रहे हैं, लेकिन असल में यह राजस्व घाटा ग्रांट नहीं बल्कि कर डेवोल्यूशन के हिस्से की कुल रकम का एक अनुमान है। टैक्स डेवोल्यूशन क्या है? ये सीधे केंद्र से राज्य को मिलने वाली टैक्स राशि का हिस्सा है। 16वें आयोग के फार्मूले के अनुसार हिमाचल को इसका हिस्सा बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों, राजस्व घाटा ग्रांट बिल्कुल अलग चीज़ है। राजस्व और व्यय के बीच कमी को भरने के लिए एक विशेष अनुदान केंद्र के द्वारा जो मिलता है उसे RDG कहते हैं। तो 16वें वित्त आयोग ने मूल RDG को समाप्त कर दिया है, यानी इस साल सीधे ऐसा कोई अनुदान नहीं मिलेगा। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने पर क्या असर होगा। सैलरी और पेंशन दबाव में अगर राज्य की आमदनी घटी तो सबसे पहले असर पेमेंट की टाइमिंग पर पड़ेगा और इसके साथ ही DA और एरियर में देरी हो सकती है, क्योंकि राज्य डेफिसिट ग्रांट से राज्य के रेवेन्यू खर्च को सहारा मिलता था। राज्य में नई भर्तियां पहले ही धीमी गति से चल रही थीं, अब इसके बाद उनकी गति और कछुए की चाल से चल सकती है। पेंशनरों की सबसे बड़ी चिंता, जो पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा झटका हो सकता है। केंद्र और वित्त आयोग कहते हैं कि राज्य आत्मनिर्भर बने,
पर सवाल ये है कि पहाड़ी राज्य कैसे, जहां फैक्ट्रियां नहीं लग सकती ज़्यादा और ज़मीन सीमित है और पर्यावरण पर भी कई प्रतिबंध होते हैं। इसलिए केंद्र के द्वारा जो फॉर्मूला लगाया गया है वह सब राज्यों पर लागू करना न्याय संगत नहीं लगता। अब कर्मचारी क्या सोच रहे हैं? आज के कर्मचारी में सबसे बड़ा सवाल है कि सैलरी समय पर मिलेगी या नहीं, पेंशन सुरक्षित रहेगी या नहीं और डीए बचेगा या रुकेगा। क्या आने वाले समय में कर्मचारी विरोधी फैसले सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं? दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म होना हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक गंभीर चेतावनी है। टैक्स डेवल्यूशन का बढ़ना एक अच्छी बात है, लेकिन यह रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का विकल्प कतई नहीं हो सकता। अब ज़रूरत है मजबूत राज्य स्तरीय नीति, कर्मचारियों के हितों की रक्षा और केंद्र से विशेष पहाड़ी सहायता की मांग करने की, क्योंकि राज्य का कर्मचारी मजबूत होगा तो राज्य भी मजबूत होगा। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें।